तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार शुरू कैसे करें और शेयर बाजार में हम पैसा बन सकता है नहीं बन सकता है, क्या फंडामेंटल तरीका है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, ये सारी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, हमारे कई सारे मित्र हैं, कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, हमसे पार्टिकुलर सीखना चाहते हैं, बट हम सर मैनुअली उनको नहीं सिखा सकते ऑफलाइन, बिकॉज हमारे पास भी टाइम का कमी होता है और हम भी एक ट्रेडर है और हम ट्रेड करते हैं। तो हमने सोचा कि टेक्निकली हम उनको ऑनलाइन ही बता दें, ऑनलाइन जैसे हम अभी बता रहे हैं, ठीक है, उस पर हम टेक्निकली उनको ऑनलाइन टीच कर दें। देखिए फ्रेंड्स, शेयर बाजार में आप मेरे साथ ट्रेड करके आप प्रॉफिट तो कमा लीजिएगा, बट एक ट्रेडर नहीं बन पाएगा। आपको ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडर एक बनना पड़ता है, ठीक है, ट्रेडर एक बनना पड़ता है और ट्रेडर मेहनत से बना जाता है। ऐसे ही ट्रेडर कोई नहीं बनता है। ट्रेडर में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल टाइम टेकिंग जॉब है। और ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है ना, आप दुनिया का सारा जॉब एक साइड, ट्रेडिंग एक साइड, ठीक है। ट्रेडिंग में इतना सारा पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें का जो लमसम शेयर आप काउंट कर लीजिए, एसबीआई, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, एसबीआई कमाएगा। अगर आप उसका शेयर होल्डर है तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा। एसबीआई आपको डायरेक्ट ऐसे पैसा नहीं देगा, बट आप अगर आप ट्रेडिंग जानते हैं तो आप ट्रेडिंग करके एसबीआई से कमा सकते हैं। ओके, आदित्य बिरला, आप बिरला क्रॉप जानते होंगे, आदित्य बिरला, ठीक है। फिर से आपका अडानी इंटरप्राइजेज है, रिलायंस है, ऐसा न जाने सैकड़ों स्टॉक है। जैसे कि एचपी है, आप एचपी का पेट्रोल पंप पे जाते होइएगा, एचपी का भी शेयर मार्केट में लिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। कि हम ये सब शेयर का नाम बोलकर आपको हम ये नहीं बोले कि बाई सेल करने के लिए बहुत सारा शेयर है, बट हम आपको टेक्निकली बता रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है। इंडियन स्टॉक मार्केट में वही है चीज़ जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। डेली लाइफ में जैसे कि आप सैमसंग का फ़ोन यूज करते हैं, तो सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, तो कोरिया के स्टॉक मार्केट में उसका लिस्ट है। बट अगर आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में बहुत सारा स्टॉक मार्केट में बस यही है कि इंडियन कंपनी लिस्ट है। जो इंडियन कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वही हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है। ये तो इंडियन स्टॉक मार्केट आपको समझ में आएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट होता क्या है। बट अब एक बात यह है कि क्या हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करें। तो इसके लिए जैसे कि फ्रेंड आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि हमको गूगल पे चलाने के लिए पहले हमारे पास एक एटीएम होना चाहिए, एक ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए, तभी हम गूगल पे चलाएंगे। नॉर्मली एक सिंपल फंड है। अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं तो फालतू आप शेयर बाजार में आ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गूगल पे आपको जब तक चलाने नहीं आएगा तब तक आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। गूगल पे चलाते कैसे, तो गूगल पे आपको गूगल पे अकाउंट कैसे होगा। गूगल पे अकाउंट के लिए आपको एक ऐसा अकाउंट चाहिए जो आपका उसमें एटीएम कार्ड हो, ठीक है, वो एटीएम कार्ड हो, हम उसको लिंक करेंगे, गूगल पे से लिंक हो जाएगा, फिर हम पैसा किसी को भेज सकते हैं, पैसा हम रिसीव कर सकते हैं। सिमिलरली टू स्टॉक मार्केट होता है। सिमिलरली का मतलब है कि एकदम इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी होता है कि आपके पास एक ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जिसको आप स्टॉक को खरीद सके और उससे बेच सके, मतलब स्टॉक को आप आदान प्रदान कर सके, ठीक है, उसको हम ब्रोकर बोलते हैं। और वो आपको एक ऐसा होना चाहिए। तो ब्रोकर अब हम लाएंगे कैसे, तो देखिए फ्रेंड, यहीं पे सारे 90% ट्रेडर यहीं पे फेल हो जाते हैं। वो क्या करेंगे, ऑप्टा एफएक्स जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ऑप्टा एफएक्स भाई है क्या, थोड़ा आरबीआई का गाइडलाइन तो पढ़ लीजिए ना। आरबीआई के गाइडलाइन में लमसम 200 स्टॉक को तो ऐसे ही बैन कर दिया गया। 200 स्टॉक नहीं, 200 ब्रोकर जीता है एग्जाम्पल। उसमें एक लिस्ट आता है जिसमें से 15-20 ब्रोकर को, तो हमारे पास लिस्ट है जिसमें 15-20 ब्रोकर, कोई ऑक्टाफेक्स डाउनलोड कर लेंगे, कोई ट्रेडिंग के लिए कोई और प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर। देखिए फिर ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग एक कोई जादू नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो बाई कर लीजिए, नीचे जा रहा है तो सेल कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग एक पार्टिकुलर एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। वो जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग में ना 99 क्या 100 में 100% वो ब्रोकर अपना मर्जी से चलाता है। 100 में 100% उसमें जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, बाइनरी ट्रेडर से हमारे भी बहुत सारा जान पहचान है। कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग करके आज तक कभी कुछ नहीं कर पाए। बट इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर हम एग्जांपल दें तो कभी आप हर्षद मेहता का नाम सुने होगा। हर्षद मेहता स्कैम 1992, अगर आप वो मूवी नहीं देखे हैं, फिल्म तो देखते ही होंगे, ठीक है। 1992 हर्षद मेहता जो का स्कैम था वो 1992 में पकड़ा गया। तो स्कैम 1992 एक मूवी बना हुआ है, आप उस पर थोड़ा देख लीजिएगा, आपको ओवरऑल स्टॉक मार्केट का थीम समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। पहले बीएसई एंड एनएसई 2 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई नया स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई में हमारा लमसम 2-3 हज़ार स्टॉक का डेली ट्रेडिंग होता है, सेम एनएसई में भी 2000 स्टॉक का डेली ट्रेडिंग होता है। ओवरऑल 4-5 हज़ार स्टॉक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है। और जो ऐसा नहीं है कि जो बीएसई में लिस्ट होगा वो एनएसई में नहीं लिस्ट होगा। देखिए फिर जैसे कि एसबीआई है, ठीक है, तो एसबीआई है तो एसबीआई एनएसई पे भी लिस्ट होगा, एसबीआई बीएसई पे भी लिस्ट हो सकता है। अब आपका मर्जी है कि एनएसई खरीदे या बीएसई खरीदे। बट आप हम क्या खरीदते हैं, बहुत सारे पूछेंगे भाई
तुम क्या खरीदते हो भाई, तो हम तो NSE खरीदते हैं। NSE एक नया ब्रोकर है, ठीक है, सॉरी नया एक्सचेंज है BSE के तुलना में, बट एक फाइन एक्सचेंज है। उसका NSE का वेबसाइट आप देखिएगा, NSE का वेबसाइट फिट एंड फाइन है। BSE पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। सो आपसे भी हम रिक्वेस्ट है, जब आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो NSE कोशिश कीजिएगा खरीदने का, ओके। और फ्रेंड अब तो हम बता दिए कि ट्रेडिंग कैसे शुरू करेंगे, तो आपको हम बता दिए कि ब्रोकर होना चाहिए। जो ब्रोकर, अब ब्रोकर कहाँ से लाएंगे, तो ब्रोकर सैकड़ों ब्रोकर है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं काइट मेरे लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जाकर साइन अप कर लीजिएगा। हमारे लिंक से डाउनलोड कीजिएगा तो मेरे को भी कुछ फायदा होगा, आपको भी कुछ फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा, आपको बोनस मिलेगा और हमारा रेफर इनकम मिलेगा, ठीक है। तो आपका बोनस मिलेगा, तो बोनस जो आप मेरे क्लाइंट हो जाएगा, मतलब कि कभी भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप डायरेक्ट तो ब्रोकर से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, बट आप मेरे थ्रू रहेगा ना, तो हम भी आपके थ्रू ब्रोकर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं ब्रोकर से। सर इसका पैसा फंस गया है, इसका आप विड्रॉल पेंडिंग क्यों दिखा रहे हैं, आप ऐसा इसको कंफर्म कीजिए। तो इस प्रकार हम ब्रोकर से बात कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद हम आपको बता दिए कि ब्रोकर कहाँ से लाएंगे। देखिए फ्रेंड, काइट है, उसमें स्टार्टिंग 200 रुपया लगता है, 200 या 100 या 200 एप्लीकेशन फ़ी होता है। वो फी आप डाउनलोड जब कीजिएगा ना, तो फी पहले आपको देना पड़ेगा, देन वो हमारा ऐप डाउनलोड होगा और उसके बाद हमारा उसमें 200 दे दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं नहीं भाग कर जाने वाला है 200, ठीक है। वो आपको 200 भाग कर नहीं जाएगा, बस वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, स्टॉक मार्केट में थोड़े थोड़े चार्ज करते रहते हैं। अगर आप फ्री आजमाइश करना चाहते हैं तो फ्री एंजल वन है और ग्रो है, ठीक है। ग्रो को हम रिकमेंड नहीं करेंगे, बिकॉज ग्रो एक नया ब्रोकर है, वो भाग भी सकता है, ना भी भाग सकता है, उसका हम गारंटी नहीं ग्रो को, नहीं हम धन को, कोई चीज़ को नहीं। बस हम एक एंजल वन का भी लिंक दे देंगे और एक काइट का दे देंगे, बस 2 दे देंगे, 2 इनफ है। 2 अगर आप हमारे जैसा प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को एज अ फ्यूचर लेकर चलना चाहते हैं, तो काइट में अकाउंट ओपन करा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप नॉर्मली पार्ट टाइम के लिए आ रहे हैं, हम थोड़ा टाइम पे कर अपना पैसा गंवा कर भाग जाना है, तो आप एंजल वन में चले जाइए। एंजल वन का भी सर्विस अच्छा है, हमारा एंजल वन से भी हमारा कस्टमर केयर से बातचीत अच्छा खासा होते रहता है और काइट से भी होते रहता है। तो हम आपको ये बता दिए कि अकाउंट कहाँ खुलवाना है। अकाउंट खुलाने से हमको फायदा क्या होगा कि हम स्टॉक को आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान का मतलब कि खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। और जब तक खरीद और बेच स्टॉक में नहीं होगा ना, यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंदा समझिए, आप एक आलू का धंधा होता है ना, आलू का, ठीक है। आलू कैसे है, आलू कोई ब्रोकर जो होता है, मतलब कि जिसको हम देसी भाषा में बनिया बोलते हैं, ठीक है। आपसे गृहस्थ जो किसान रहता है ना, किसान से बनिया, मान लीजिए आप एग्जांपल हम दे रहे हैं, आलू का क्या रेट है अभी मेरे को नहीं पता करेंट रेट, ठीक है। 10 रुपये केजी वो किसान से ले गया मार्केट में, इससे मतलब कि वो किसान गृहस्थ से जो या फिर किसान से 10 रुपये केजी ले गया, ठीक है। 10 रुपये केजी वो ब्रोकर ले गया, मतलब ब्रोकर वो जो बनिया होता है वो ब्रोकर, मान लीजिए एज अ ब्रोकर वो 10 रुपये केजी ले गया और वो मार्केट में ले गया और मार्केट में हम लोगों को, क्लाइंट को वो 15 रुपये बेच दिया। 5 रुपये का मार्जिन हो गया और जो 5 रुपये का मार्जिन हो उसका प्रॉफिट हो गया। सेम स्टॉक मार्केट में होता है, आपको सस्ता में खरीद कर महंगा में बेचना है, ठीक है, या महंगा में बेचकर सस्ता में खरीदना है। यहाँ पे बहुत सारे 99% ट्रेडर यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, भाई महंगा में खरीद कर सस्ता में बेचना, ये क्या फंड है भाई, सस्ता में खरीद कर तो महंगा में बेच देंगे, बट महंगा में बेच कर सस्ता में खरीदना, ये भी एक ट्रिक होता है, जिसको हम बाई एंड सेल बोलते हैं। एक सेलिंग होता है, एक बाइंग होता है। ये सब पूरा हम बेसिक से सिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। एक वीडियो में तो आपको हम पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं सिखा सकते, बस हम मोटा मोटी सिखा देते। अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, मार्केट फॉल करेगा, हमको पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले एक ऐप आता है, वो ऐप का नाम है ट्रेडिंग व्यू नहीं, आप बस वही काइट में ही मिल जाएगा। काइट में आप सर्च कीजिएगा निफ्टी 50, देखिए फ्रेंड, हमारा जो इंडियन है, ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया का इंडेक्स होता है, सब अपना अपना स्टॉक का इंडेक्स, मतलब सब कंट्री का अलग अलग इंडेक्स होता है। जैसे कि इंडिया का इंडेक्स होता है, अमेरिका का इंडेक्स होता है, कनाडा का इंडेक्स होता है, जर्मनी का इंडेक्स होता है, बहुत सारे कंट्री का इंडेक्स होता है। अब आपको थोड़ा इंडिया का इंडेक्स का नाम बता देते, तो इंडिया का इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी, FIN निफ्टी मतलब फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है, मिड कैप निफ्टी। इंडेक्स एक नहीं होता है, हर एक सेक्टर का अलग अलग इंडेक्स होता है। देख पाएंगे, जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा आप ले लीजिए, आप एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, विधायक जी का, नेता का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। मुखिया जो होता है ना, मुखिया गांव का होता है लीडर, ठीक है, मुखिया गांव का लीडर होता है। फिर मुखिया के ऊपर भी होता है विधायक जी, ठीक है। तो विधायक जी जो होते हैं वो पूरा मुखिया से लेकर उनके अंतर्गत में काफ़ी मुखिया होता है। तो उसी प्रकार हमारा निफ्टी 50 होता है या बैंक निफ्टी होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ब्लॉक में ले लीजिए, अपना RTO का काम बटा हुआ होता है कि RTO का, हमारा जो RTO का है वो पेंशन पास करने वाला धंधा है, CO का साइन वाइन करने वाला धंधा है। उसी प्रकार इंडेक्स का भी अपना काम बांटा होता है। निफ्टी 50 का काम क्या है, निफ्टी 50 इंडिया का टॉप 50 शेयर, उस अपना 50, निफ्टी 50 मतलब 50, इंडिया के 50 शेयर वो निफ्टी के लिस्ट में रहता है, उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। भाई निफ्टी बैंक क्या होता है, तो निफ्टी बैंक
हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप बैंक है लाइक डेट ICICI, HDFC, SBI, ठीक है, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, ये सब टॉप बैंक में काउंट होता है फ्रेंड, ओके। और यूनियन बैंक, ये सब टॉप बैंक में काउंट होता है। तो ये सब हमारा जो लिस्ट आएगा, ठीक है, ये हमारा निफ्टी बैंक का आएगा। ये सब एक इंडेक्स में होता है, वो इंडेक्स का नाम है निफ्टी बैंक, ओके। फिर मिड कैप निफ्टी क्या होता है, वैसा हमारा कंपनी, वैसा हमारा स्टॉक जो कि मिड कैप में हो। मतलब आप रिलायंस का एग्जांपल लीजिए, रिलायंस क्या है, रिलायंस अंबानी जी का कंपनी है। अंबानी बहुत बड़े नेटवर्क वाले हैं, तो उनका कंपनी क्या हो गया, लार्ज कैप हो गया, उनका कंपनी लार्ज कैप हो गया। अडानी का एग्जांपल ले लीजिए, अडानी बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनका जो कंपनी हो गया वो लार्ज कैप हो गया। अब लार्ज कैप आप मिड कैप कैसे पहचानेंगे, तो वहाँ पे फिर लिखा हुआ रहता है, ब्रोकर आपको बताएगा से मिड कैप है या लार्ज कैप है। नेटवर्क के ऊपर आप पहचान सकते हैं। मोटा मोटी ओवरऑल ले लीजिए, 500 करोड़ के आसपास को मिड कैप लिया जाता है। जो 1000, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का होता है, उसको हम लार्ज कैप लेते हैं। और ठीक है, आप मोटा मोटी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसी प्रकार होते हैं, इंडेक्स बांटा हुआ होता है। और हम अमेरिका का भी बात कर ले तो अमेरिका का इंडेक्स का नाम है डाउ जोन, DJY, ठीक है, डाउ जोन होता है। फिर से S&P 500 होता है अमेरिका का इंडेक्स का। फिर से अपना कनाडा का इंडेक्स भी होता है, CAD होता है कनाडा का इंडेक्स का। जर्मनी का इंडेक्स होता है NIKKE 2550, ये सब में जर्मनी का इंडेक्स है। हमारा जहाँ तक रूल है, ठीक है, हमारा जहाँ तक नियम है, हम ओवरऑल इंडिया में ही नहीं, हम ओवरऑल इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। हम अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस, हम डाउ जोन में भी ट्रेड करते हैं, हम US का वाइल्ड ट्रेडिंग भी करते हैं। देखिए सब चीज़ का ट्रेडिंग होता है, डायमंड का ट्रेडिंग होता है, सोना का ट्रेडिंग होता है, स्टॉक का ट्रेडिंग होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो स्टॉक का ट्रेडिंग कीजिएगा, सोना के ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो सोना का ट्रेडिंग कीजिएगा, डायमंड का ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो डायमंड का ट्रेडिंग कीजिएगा। ट्रेडिंग भी बांटा हुआ होता है, ठीक है। तेल का ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो तेल का ट्रेडिंग होगा, नेचुरल गैस के ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो गैस का ट्रेडिंग होगा। ये आप समझ गए कि ट्रेडिंग जो है वो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। आप क्या कीजिएगा, हम तो सब चीज़ करते हैं भाई। देखिए फ्रेंड, इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, ऑयल का ट्रेडिंग होता है, नेचुरल गैस का ट्रेडिंग होता है, ठीक है, बस यही। प्लेटिनम का ट्रेडिंग होता है, गोल्ड का ट्रेडिंग होता है, सिल्वर का ट्रेडिंग होता है, बट डायमंड का ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो डायमंड का ट्रेडिंग के लिए आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग करना पड़ेगा। बट हमारा क्या रूल है कि आप ये सबको बाहर में जाए, ठीक है, बस आप सीधा सीधा बात याद रखिए कि डायमंड छोड़ दीजिए, गोल्ड छोड़ दीजिए, सिल्वर छोड़ दीजिए, मेटल छोड़ दीजिए, ठीक है, एल्युमिनियम छोड़ दीजिए, ये सबको छोड़िए, साइड रखिए। आप ट्रेडिंग कीजिए स्टॉक का। स्टॉक का ट्रेडिंग में भी मतलब कि ये जॉब प्रोफेशनली हो जाएगा ना, तो आप स्टॉक के ट्रेडिंग से ही आप सब चीज़ का ट्रेडिंग सीख जाएगा। जैसे स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, एज अ सिमिलरली सब चीज़ का ट्रेडिंग होता है, और एज अ सिमिलरली इंटरनेशनल भी वैसा ही ट्रेडिंग होता है। बस एक खुशी की बात यह है कि बस सब सिमिलर होता है। जैसे कि गोल्ड का ट्रेडिंग होता है, सिल्वर का ट्रेडिंग होता है, मेटल का ट्रेडिंग होता है, तो स्टॉक का ट्रेडिंग सब सिमिलर होता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अब उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ होता है, और टेक्निकल चीज़ पहले आप ब्रोकर तो डाउनलोड कर लिए, ट्रेडिंग तो हम स्टार्ट कर लेंगे। ब्रोकर डाउनलोड हो गया, हम जहाँ ब्रोकर का साइन अप होता है, CDSL वेरिफिकेशन होता है, TDS वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारे वेरिफिकेशन होता है, सेबी का वेरिफिकेशन होता है, सब गाइडलाइन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। 2-3 दिन आपके अकाउंट खोलने में लग जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आपका पूरा ओवरऑल हो गया। ये ओवरऑल होने के बाद आप ट्रेडिंग के लिए आपका अकाउंट तैयार है। अब आपका ट्रेडिंग, अब कह रहे कि भाई ट्रेडिंग क्या करें, तो ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, लेवरेज, बहुत सारा ट्रेडिंग होता है। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। उनको पता रहता है कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग होता है, वो दूसरा कुछ जानते ही नहीं है। कोई ये भी नहीं जानते कि स्टॉक का भी ट्रेडिंग होता है। वो सब आएंगे, ठीक है, वो बोलेंगे हाँ निफ्टी का 50 का कॉल है, कितना का कॉल है, तो 50 रुपये पर लॉट, 50 एक स्टॉक, मतलब एक आप खरीदिए, एक शेयर है 25 का लॉट है, तो उसके गुना कर लीजिए, उतना के हिसाब से आप खरीद लीजिए। ये सब लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, ये इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पे भी 99% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 1-2% जो है वो कमाते हैं, आज भी कमाते हैं और कल भी कमाएंगे और कमाते थे भी, ठीक है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग में 1-8% कमाते हैं, और कमाते कौन से दम पे हमें भी बता देंगे। उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, ये जो ट्रेडिंग का है मेन एल्गोरिथमिक चीज़ है। ट्रेडिंग तो सब चीज़ सीख जाएगा। 10 दिन आप दिमाग में थोड़ा इधर उधर कीजिएगा ना, ATM OTM OTM ये सब देख लीजिएगा ना, तो 10 दिन में आप लमसम ट्रेडिंग ओवरऑल सीख जाएगा। बट ओवरऑल 10 दिन में आप ट्रेडिंग तो बाई सेल करना सीख जाएगा, बट टेक्निकल सीखने में ही मैक्सिमम टाइम लगता है। टेक्निकल सीखने में कम से कम 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल से लगे रहते हैं, कोई टेक्निकल सीख नहीं पाते हैं। आज तक के मार्केट में हम देखें कि 15-15 साल से काम कर रहे हैं, टेक्निकल नहीं सीख पाए हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल एक था, कोई हाल फिलहाल में एक फंड था, ठीक है, वो फंड क्या किया कि टेक्निकल नहीं जानता था, बस क्या किया, वो जाकर जापान का शॉर्ट सेलिंग कर दिया, चाइना को लॉन्ग खरीद लिया, ठीक है, चाइना के इंडेक्स को लॉन्ग में खरीद लिया और शॉर्ट सेलिंग। हाँ, ये सब हेज फंडिंग का गेम है। अगर आपको ये
सब नहीं उतना समझ में आता है तो आप न्यूज़ पढ़िएगा, ये सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हेज फंड में काम किया और उसके बाद चाइना का स्टॉक गिरने लगा और जापान का स्टॉक बढ़ने लगा। उनको न इधर के रहे न उधर के रहे, दोनों उनका फेल हो गया, दोनों एनालिसिस फेल हो गया, जिसकी वजह से वो फ्लॉप करके उनका जो हेड फंडिंग था, मतलब कि उनका जो फाइनेंस था, कंपनी होता है जैसे सहारा हुआ ना, सहारा उसी टाइप का उनका उस टाइप का था, ठीक है। तो डूब गया, खत्म हो गया, ठीक है। वो ऐसे होता है कि जब तक टेक्निकल आपको नहीं आएगा समझ में, आपको कुछ नहीं आएगा समझ में, बस आपको बस ब्रोकर डाउनलोड कर लिए। अब मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाएंगे, उस कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से काम कीजिएगा। जब बोलेंगे बाई करने के लिए, हम नहीं बोलेंगे, चार्ट खुद बोलेगा। आपको यही सीखना है, सीख कर जाना है ऐसे चार्ट कैसे बोलेगा। इसके लिए कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी देना है कैंडलिस्टिक पैटर्न पे, फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिएगा कैंडलिस्टिक पैटर्न का बुक, चार्ट पैटर्न का बुक ले लीजिएगा, उसको पढ़िएगा ध्यान से, क्या होता है नहीं होता है, उसको चार्ट पैटर्न आपको सिखा दिया जाएगा। बाद बाकी हम वीडियो में हम आपको सिखाते रहेंगे कि कैसे बाई सेल दिस डैट रैट फैट ये सब होता है। कुछ अपना से भी दिमाग लगाइएगा। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रुक जाइए, ट्रेडिंग अभी छोड़िए, ट्रेडिंग छोड़िए नहीं, ट्रेडिंग को पेंडिंग में डालिए, ब्रोकर को कॉल कीजिए, ब्रोकर को कॉल कीजिए, उससे पूछिए। ब्रोकर आपको कॉल का अपॉर्चुनिटी देता है, एक सपोर्ट कोड देगा। अगर आप जरोधा में है तो एक सपोर्ट कोड देगा, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर के आगे सपोर्ट कोड डालिए। सपोर्ट कोड डालने के बाद वो कॉल उठाएगा। कॉल उठाने के बाद पूछिए बाई कैसे होता है, सेल कैसे होता है, बीट साइड क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, वो सब बताएगा एकदम। बीट साइड लॉट साइज ये सब में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होएगा। बस ये सब 2-3 दिन 7 दिन में आप पूरा इसमें प्रोफेशनल हो जाएगा। बट इसमें प्रोफेशनल होने का आपका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ायदा होगा कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न में फोकस कीजिए। आज से अब आप क्या कीजिए, आज से पहले हमारे लिंक के थ्रू जाइए, एक अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट खुलवाने के बाद आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये सब पे अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। इस सब पे हम लाइन बाय लाइन वीडियो बना देंगे। बस हमको आज के इस वीडियो में यही रिव्यू करना था कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है। और बाद में एक लैपटॉप पे स्क्रीन हम रिकॉर्ड करके वो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उसमें हम और बता रहे हैं कि वहाँ पे मतलब कि ओवरऑल आपको हम चार्ट वार्ट दिखा देंगे, चार्ट क्या होता है, कैसे देखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सब पूरा ओवरऑल हम सिखा देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ओके, चैनल अगर पसंद आया इस चैनल को, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।